आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने जो आर्म लाइसेंस है, हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सिर्फ आपको लेआउट दिया था कि कौन से एप्लीकेंट्स जो है आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो उनका प्रोसीजर है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। मीन्स ये है कि वो पार्ट 1 था। इस पार्ट 2 में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो हम किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। ये बेसिक ट्यूटोरियल है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं आर्म लाइसेंस की, वो हम किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए। मुझे कहते हैं महफूज खटक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल हाउ टू। अकाउंट को हम लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो है लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, उसको हमने एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह से डैशबोर्ड शो होता है। ठीक है, डैशबोर्ड में जाके सबसे पहले हम न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ठीक है, एप्लीकेशन कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, तो हम न्यू आर्म्स लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेंट कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, तो हमने नॉन प्रोहिबिटेड वर्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आगे इसकी सब कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो, अगर आपकी चॉइस है कि या मतलब आपकी डिज़ायर है कि किस तरह से आप अपनी जो पिस्टल है उसका लाइसेंस आप हासिल करना चाहते हैं, किस मकसद के लिए, तो सबसे पहले स्पोर्ट है, प्रोटेक्शन है, डिस्प्ले, अदर है। ठीक है, तो अगर आप स्पोर्ट्स के लिए लेना चाहते हैं तो आपने स्पोर्ट्स करना है। अदरवाइज लोग जो भी यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली करते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स के लिए लेना चाहता है तो वो स्पोर्ट्स का मेंशन करेगा। अगर कोई डिस्प्ले करना चाहता है तो वो डिस्प्ले के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा। तो हम प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है, यहाँ पे अपना CNIC आपका इशू हो है जिस डेट का वो वहाँ पे मेंशन करना है। और आगे जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लाइसेंस फॉर। ठीक है, कि आप अपनी लाइसेंस, तो पंजाब का जो लाइसेंस है वो जो है इसकी फ़ीस 50,000 है, और जो आल पाकिस्तान है वो तकरीबन जो है 1 लाख के करीब है। जैसे ही पंजाब के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टार्ट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग दी जाती है, और यहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो आपको पब्लिश करके दी थी कि यहाँ पे वो बंदा जो फाइलर है वही अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप फाइलर नहीं है, FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका यहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने FBR के लिए अप्लाई जो है फाइलर होना यहाँ पे आपको मैंडेटरी है, जिनके क्राइटेरिया जो है इसके ऊपर मेंशन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है बिफोर अप्लाइंग द आर्म लाइसेंस। तो अब यहाँ पे ये अंडरटेकिंग करनी है और यहाँ पे सबमिट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है कि मैं फाइलर हूँ। तो आगे हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, जहाँ पे अब सबसे पहले जो एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन होती हैं वो यहाँ पे दी जाती हैं या फिल कर ली जाती हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम आ जाता है, एप्लीकेंट का लास्ट नेम, फिर एप्लीकेंट नेम ऑन कार्ड। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपका शनाख्ती कार्ड में है यानी ID कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, और यहाँ पे आपका जो ID कार्ड है वो डेफिनेटली शो होगा। आपने वो चेक करना है कि मैंने एंटर सही किया है या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आगे फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद जो एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ नेक्स्ट जो है हमारे पास जो मोबाइल ऑपरेटर है इसके ऊपर क्लिक करना है। कौन सा मोबाइल ऑपरेटर है, यानी कि टेलीनॉर का है, मोबलिंक है, जैज़ है, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। आगे उसका अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। नीचे जो है जेंडर का ऑप्शन है, आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, और नीचे अपने प्रोफेशंस को चूज़ कर देना है कि आप बिजनेसमैन हैं, आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, वट आपकी जो भी प्रोफेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक, यहाँ पे एक जो है ग्रेटेस्ट का ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है इंस्ट्रक्ट की गई है या आपको ऑर्डर दिया गया है कि आप जो है आर्म लाइसेंस बनाएं, यानी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के थ्रू या उनका रेफरेंस के थ्रू आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपने यस करना है। अगर आप एज जो है सिविलियन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने नो कर देना है। यहाँ पे
आगे जो है हमारे पास कैट्रिज की ऑप्शन है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैट्रिजेज़ हैं, आप कितने कैट्रिजेज़ जो है वो लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है या आपकी जो ज़रूरियात है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बैंक नेम और आगे जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कार डिलीवरी के ऑप्शन है कि आप कौन से नदर सेंटर्स पर अपने जो भी आर्म लाइसेंस है वो आप डिलीवर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे रीजन्स है, अपने अकॉर्डिंग जो है रीजन्स को सिलेक्ट कर देना है जो आपका करीब तर है और जहाँ पे आप या रिहाइश पजीर हैं तो वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है नियरेस्ट लोकेशन जो है आपकी वो एग्जैक्ट इसी से रिलेटेड आ जाएगी, यहाँ पर अपडेट होगी। तो उसके बाद जो भी आपका नियरेस्ट सिलेक्शन है या जहाँ पे आप रह रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पे हमने चूज़ करना है और उसके बाद हमने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोविंस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती है नीचे, उसके साथ आप तहसील जहाँ जिस तहसील में आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। आगे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप विलेज में रहते हैं या सिटी। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को आपने चूज़ कर देना है कि आप विलेज जो तहसील आपकी है वो विलेज है या सिटी में आती है, तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आपने सिटी या विलेज का जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे एडिशनल एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेसेस भी हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पुलिस स्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग जिस सिटी में आप रह रहे हैं तो उसका जो है यहाँ पे आपने पुलिस स्टेशन नेम यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद पुलिस स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आगे हमारे पास जो है रिटर्नर की ऑप्शन आ जाती है। अगर आप जो है साथ में ये लाइसेंस उस बंदे को भी अथराइज़ कराना चाहते हैं जो आपका करंट रिलेशनशिप, उसको आप यहाँ पे अथराइज़ करना चाहते हैं तो यस की बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपने नो के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फिंगरप्रिंट्स का आ जाता है। यहाँ पे आपकी फिंगरप्रिंट्स जैसे मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो भी जिन लोगों का भी कोई इशू आ रहा था कि किस तरह हमने ये फॉर्म को अपलोड करना है, तो आप वो वीडियो लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जिस वक्त ये आप फिंगरप्रिंट्स का जो फॉर्म है अपलोड करते हैं और उसको फिल करने का जो भी प्रोसीजर है वो इस वीडियो में मेंशन किया गया है या बताया गया है। तो आप ज़रूर जाके इस वीडियो पर विज़िट करके अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और वो देख सकते हैं और या वहाँ से आप देख के यहाँ पे अपनी जो फिंगरप्रिंट्स है वो सक्सेसफुली वेरीफाई करा सकते हैं। से अपने यहाँ पे डाउनलोड फार्म है तो आप इसको फॉर्म को जो है अपने डाउनलोड कर देना है। फिंगरप्रिंट एक्विजिशन फॉर्म जो होता है वो सेम ही होता है। अगर आप ने एप्लीकेशन फॉर्म जो आती है आपकी नादरा ऐप या पाक आईडी पर, वो भी यही होता है और इसमें कोई फ़र्क इतना नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं, सारे जो भी इनकी गाइडलाइंस हैं वो तकरीबन आप यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हैं कि 600 DPI पे आपको फॉर्म स्कैन करना है और जो भी आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होने चाहिए और जो आपका फॉर्मेट है वो जिस वक्त आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो JPG होना चाहिए, PNG या JPG फॉर्मेट में होना डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, ये भी आपने माइंड में रखना है। अपलोडेड फॉर्म्स की ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप ब्राउज़ करना है जहाँ पे आपकी फ़ाइल मौजूद है। उसके बाद जब ब्राउज़ कर ली है तो आगे नेक्स्ट जो अपलोड वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। वो यहाँ पे जो स्टेटस होगा वो अपडेट उसी वक्त हो जाएगा या जो नादरा से इसकी जो रिकॉर्ड है वो फैच हो जाएगी और यहाँ पे अगर वो आपने सही तरह से आपने फिंगरप्रिंट जो फॉर्म है या एक्विजिशन फॉर्म है वो अच्छी तरह से आपने इसको फिल किया है और जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी तरह से ही आपने इसको फिल करके यहाँ पे अपलोड किया है तो आपको वेरीफाइड का स्टेटस ना आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको पेंडिंग या रिजेक्शन की सूरत में आपको दोबारा अपलोड करने का जो है कहेंगे। नेक्स्ट जो है हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले ही बात की थी, यहाँ पे एफिडेविट है, उसके बाद जो है हमारे पास एप्लीकेंट CNIC है, एप्लीकेंट फ़ोटोग्राफ है और एप्लीकेंट सर्टिफिकेट्स है। उसके बाद जो है हमारे पास NTN सर्टिफिकेट डेफिनेटली वही होगा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सिग्नेचर फॉर्म जो अभी ये कर रहे हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट।
ओके, सो फ्रेंड, जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप है इसके ऊपर यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप आएगा, जो यहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं तो वो यहाँ पे मेंशन हुई हैं, और यहाँ पे अपने उस डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है जो डॉक्यूमेंट्स आपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी लिखी हैं। तो वो इन नामों जो यहाँ पे नाम मेंशन है इसी तरह से आपने एक फ़ाइल स्ट्रक्चर करनी है या बना लेनी है ताकि आपको अपलोड करने में आसानी हो। तो सबसे पहले वो एफिडेविट मांग रहे हैं तो आपने एफिडेविट इसके ऊपर क्लिक करना है, तो एफिडेविट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर एप्लीकेंट CNIC है तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है CNIC। और सिमिलरली जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं 7 नंबर तक, या अगर आपने गवर्नमेंट पर्सन है तो आपने अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है या गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपनी जो है फॉर्म या एप्लीकेशंस ये प्रोसीड कर रहे हैं तो 8 नंबर आपसे रिलेटेड है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो सिविलियन है उन्होंने 7 नंबर तक जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। जो 8 नंबर पे है वो ओनली फॉर गवर्नमेंट, जिनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप अपने लाइसेंस जो है वो बना लें, तो वो उनके लिए है। क्राइटेरिया जो है हमारे लिए नहीं होता। जो फॉर्म है वो हम इस तरह से 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर लिए हैं, तो इसके बाद हमारे पास ये अंडरटेकन आ जाती है। इसको या जो रिव्यू फॉर्म जिसको कहते हैं, आपने इसको लाजमी चेकआउट करना है। अगर आपके कोई भी इनमें आ रही हैं तो आपने यहाँ पे इसको रिव्यू लाजमी करना है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे रिव्यू के दौरान अगर आपने कोई चेंजिंग कर ली है तो वो आपकी कबूल हो जाएंगे। अगर रिव्यू के बाद आपने सबमिट कर लिया है तो फिर आपकी कोई भी जो है, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर ली है और आप सर्टिफाइड है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट जो 6 नंबर हमारे पास पार्ट है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी, तो इसमें सिर्फ सरसरी मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं। आपने रिव्यू कर दिया है तो एप्लीकेशन को सबमिट कर लिया है। इसकी जो रिक्वायरमेंट फ़ी होती है वो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने पे करनी है। जब पे कर लेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी। अब जो फर्दर प्रोसेस है वो नंबर 8 पे आपकी स्क्रूटनाइज होगी। होम डिपार्टमेंट आपका जो भी आपकी एप्लीकेशन आपने सबमिट की है उसको देखेगी और रिव्यू करेगी, और उसको मतलब जो भी अगर उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो तो आपको अप्रूवल दे देगी। अगर कोई रिमार्क्स हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट फ़ीस है। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो आपको ईमेल के थ्रू वो आगाह करेंगे, जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो आप पे करें और आपको डिमांड नोटिस जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको आपने डाउनलोड करना है। ये जो डिमांड नोटिस है ये अपने 90 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको जो है पे करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं पे किया और एक्सपायर हो गया तो उसके आपके चार्जेस आपको जो है जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे यहाँ पे चार्जेस एक्स्ट्रा वसूल की जाएंगी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास 11 नंबर पे परचेज ऑफ वेपन है। जब आपको डिमांड नोटिस इशू हो गया, आपने पे कर दिया है, जो वेपन डीलर है वहाँ से इस डिमांड नोटिस को, डिमांड नोटिस के अकॉर्डिंग वो जो आर्म डीलर होगा इस डिमांड नोटिस को उस वेपन्स के ऊपर इंडोर्स करेगा। 12 नंबर पे वेपन आपने जब परचेज कर लिया है तो आपने जाना है फोरेंसिक लैब में। टेस्ट बुलेट्स जो है वो फायर करेंगे आपके वेपन से, ताकि वो इसमें देख सकें कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 बुलेट्स उस पर फायर करेंगे। जैसे ही फायर कर लेंगे तो उसकी जो लैब रिपोर्ट आती है वो आपने अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, डिमांड नोटिस जो है वो, और दूसरा जो है आपकी वेपन परचेज रिसीप्ट और फोरेंसिक लैब रिपोर्ट अपलोड कर देने हैं। नेक्स्ट जो है आपकी प्रिंटिंग एंड डिलीवरी है। तो एप्लीकेंट्स की जो भी आर्म लाइसेंस के लिए आपने डिलीवरी लोकेशन सेलेक्ट की थी तो वहाँ पे जो आपकी आर्म लाइसेंस है वो शिप कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने अहबाब से इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आप भी अपने एप्लीकेशन या अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या हम किस तरह से अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं।